कि रामाधार सिंह को धक्का मार करके हॉल से बाहर कर दिया गया। अच्छा, तो आप लोगों ने वीडियो में देखा जी। ये लोकतंत्र में प्रोटोकॉल होता है। वो डिप्टी रामाधार सिंह भूमाफिया हैं। हाँ, डिप्टी सीएम के द्वारा मंच से बोला गया, ने हमको मान सम्मान का ठेस पहुंचाया है, मैं मानहानि का केस आपके ऊपर करूंगा। आप अगर इसको नहीं स्वीकार किए तो आपके ऊपर मानहानि का केस मैं करने जा रहा हूं। डिप्टी सीएम के ऊपर केस करेंगे। अगर वो केस नहीं लेंगे कोई पदाधिकारी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। आप जान लीजिए, मेरे लिए सर्वप्रथम मेरा सम्मान है। किसी का चरित्र और किसी का औकात पता करना होता है तो आप उसके घर से पता कर लीजिए। हम जैसे लोगों को अगर भूमाफिया आप कहेंगे तो जो 500 एकड़ कब्जाए हुए हैं इसी गया के धरती पे, जिनके ऊपर 50 मुकदमा दर्ज है, जिनके ऊपर रेप का केस है, जिनके ऊपर हत्या का केस है, जिनके ऊपर बालू माफिया का केस है, जो ऑलरेडी भूमाफिया है, उनको आप क्या कहेंगे? जिसको भूमाफिया कह रहे हैं आप पता लगाइए कि उसके थाने अपने मेरे आमस थाना में 107 नहीं मेरे ऊपर जिस तरीके से बेइज्जत वहां पे करने का काम किया बिना सोचे समझे, वहां पे आपको जांच करवानी चाहिए। मैं अगर गलत पाता हूं तो मुझे जेल दीजिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। आज हमारे कैमरे के फ्रेम में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं परिचय के मोहताज नहीं है। जन स्वराज के नेता, वर्तमान सरपंच रामाधार सिंह जी हैं और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इनको भूमाफिया कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक किसी कार्यक्रम में विजय सिन्हा जी का जन अदालत चल रहा था, उसमें गए हुए थे और इनको धक्का मार करके बाहर कर दिया गया है। सारे मुद्दे पर बात करेंगे और हम चाहेंगे रामाधार जी से कि हमारे बातों का सिलसिलेवार तरीके से ये जवाब देंगे। सबसे पहले तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, चूंकि आपने कल का वीडियो देखा और जो चीज़ें घटी है वो तो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। और मैं उसमें बस इतना कहूँगा कि मैं वर्तमान में सवाल कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले तो आरोप लगाओ आपके ऊपर कि रामाधार सिंह भूमाफिया हैं। हाँ, डिप्टी सीएम के द्वारा मंच से बोला गया जी। कि भाई ये भूमाफिया और दबंगों का मैं नहीं सुनूंगा। हाँ। अब पता नहीं उनको किन कारणों से, किन वजहों से या किन लोगों के द्वारा ऐसा शब्द बोला गया जो कि मेरे जीवन में कहीं अगल बगल भटकता भी नहीं है। जी, जी। मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, हकीकत है। मैं उनके सामने भी कहा कि आप सर पता लगा लीजिए कि जिस व्यक्ति को आप भूमाफिया बोल रहे हैं उसके ऊपर 107 नहीं है। अच्छा। देखिए, किसी का चरित्र और किसी का औकात पता करना होता है तो आप उसके घर से पता कर लीजिए। चरित्र हमारा ऐसा है कि मैं वर्तमान में सरपंच हूं, संघ का अध्यक्ष हूं और न्यायिक पद पे होने के बावजूद हमने कम से कम 5-6 मामला का सॉल्यूशन किया, अपने पंचायत का, इवन विधानसभा का, जिले का भी कोई मामला होता है तो मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं। मैंने वहां पे बोला कि मैं 100 बच्चियों का शादी करवाता हूं। मैं बता देना आपको चाहता हूं, फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि करवा कर कहना मेरी कोई मतलब मनसा नहीं थी। हमारा था कि हम जैसे लोगों को अगर भूमाफिया आप कहेंगे तो जो 500 एकड़ कब्जाए हुए हैं इसी गया के धरती पे, जिनके ऊपर 50 मुकदमा दर्ज है, जिनके ऊपर रेप का केस है, जिनके ऊपर हत्या का केस है, जिनके ऊपर बालू माफिया का केस है, जो ऑलरेडी भूमाफिया है, उनको आप क्या कहेंगे? जब हम जैसे ईमानदार व्यक्ति के लोग को, जिसके ऊपर 107 किसके ऊपर नहीं होता है? जो आम आदमी होता है। मैं किसान परिवार का लड़का हूं। हम लोगों ने जितना भी कमाया, जितना लोगों ने आप लोगों ने दिखाया, वो मेहनत से कमाई हुई चीजें हैं। आप यहां रोजी रोजगार की बात नहीं करते हैं। जब कोई बोलने वाला व्यक्ति होता तो आप उसको भूमाफिया कह देते हैं। तो मैं बस डिप्टी सीएम से इतना कहूंगा कि जिस व्यक्ति के द्वारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसको आप पहले जांच करवाइए। अच्छा। उसने कहा कि भाई तमाम डॉक्यूमेंट्स शो कर रहा था। मैंने तो यही कहा ना कि सीएम साहब मुझे भी बोलने का आदेश दिया जाए। डिप्टी सीएम साहब मुझे भी बोलने का अनुमति है तो मैं स्टेज पे आ जाता हूं। अच्छा। आपने कहा कि पहला आपका शब्द ही था कि भाई भूमाफिया और यहां दबंगों का नहीं चलेगा। मैंने किसका जमीन हड़प रखा है? अच्छा। भाई मैंने जो जमीन खरीदा, मेरा काम है जमीन खरीद बिक्री का। अच्छा। जितनी भी जमीन हमने खरीदा पैसा दिया। कुछ मामला ऐसा हुआ है कि ना समझ में, अनजाने में कुछ ऐसे धोखाधड़ी के जमीन, जैसे मान के चलिए कि 2 परिवार के नाम पर मोटेशन चल रहा है, उस व्यक्ति से लेना कोई अपराध है क्या? मैंने उसी व्यक्ति से लिया जिसके नाम से मोटेशन रसीद कट रही थी 1914 से लेकर अभी तक वर्तमान स्थिति में भी सब नाम उसी का है। मैंने उससे जमीन लिया। उसमें जिसने आरोप लगाया वो उसका बहनोई है, उसके ससुर से मैंने जमीन लिया है। पैसे के लेन देन की बात उसने कहा कि ये चेक, एक बॉन्ड से, वो तमाम चीजें, वो मैंने प्रूफ रखा हुआ है। मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम चीजें मेरे पास है। बस विजय सिन्हा जी से इतना कहूंगा कि मेरी भी इज्जत है, समाज में मेरे भी चाहने वाले लोग हैं, मुझे भी प्यार करते हैं। आप इतने बड़े पद पे हैं, आप इतने बड़े ओहदे के व्यक्ति हैं, आप हमारे राज्य के डिप्टी सीएम हैं। देखिए, जब मैं यूजीसी का विरोध कर रहा था तो मुझे पता था कि हमको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अच्छा।
ये कंप्लीट उसके लेकर के तो मन में आपको दुख है, तो मैं बार बार करूंगा। यूजीसी एक ऐसा नियम लाया है जिसमें हमारे बच्चों का यूजीसी पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा एक बवाल सोशल मीडिया पे कि रामाधार सिंह को धक्का मार करके हॉल से बाहर कर दिया गया। अच्छा, तो आप लोगों ने वीडियो में देखा, ये लोकतंत्र में प्रोटोकॉल होता है। वो डिप्टी सीएम है, उन्होंने आदेश किया कि भाई किसी भी कीमत में इनको बाहर निकालिए। अच्छा, तो उस पे आप वहां पे डीएम बैठे हुए हैं, एसडीएम बैठे हुए हैं, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी उस मंच पे मौजूद हैं। अब वहां का जो या मुख्य जो वहां के मतलब डिप्टी सीएम आए हुए हैं, उनका आदेश हुआ कि भाई इनको बाहर किया जाए। तमाम लोग आए, तो मैंने उनको प्रोटोकॉल को फिलफुल किया, माना। चूंकि मैं संविधान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं संविधान के विपरीत चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। चूंकि मैं सरपंच हूं, तो इस संविधान का एक हिस्सा हूं। मेरा पहला कर्तव्य होता है, उसके बाद भी मैं एक राजपूत हूं। मुझे ऐसा संस्कार दिया गया है कि आपके सामने अगर आप लाख सही हो और कोई गलत व्यक्ति भी अगर आरोप लगा दे, वहां पर प्रोटोकॉल का अगर आपको सामना करना पड़े, तो आप उसको सामना कीजिए। हमारे पिताजी ने सिखाया है और हमारे पूरे ये संस्कार दिया है कि किसी भी कीमत में उन लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए जिन लोग सत्ता से एकदम भारी हो। अच्छा, उस सत्ता का पावर उन्होंने दिखाया, पद का पावर दिखाया, लेकिन मैंने संयमित रूप तरीके से कहा। वीडियो में आपने देखा, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया है। अगर एक वीडियो आप दिखाइए कि जिसमें मुझे धक्का देकर के बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये डिप्टी सीएम का आदेश है, आप बाहर चले जाइए। वो हमारे भाई ऑल इन ऑल हैं बिहार के। अगर उनको लगा कि मुझे वहां से बाहर निकालने से मेरी बात को कोई नहीं सुन पाएगा या मुझे बहुत बड़ा जवाब नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने प्रोटोकॉल को मेरे सामने भेजा। मैंने उसका सम्मान किया। मैं आप देखिए वीडियो, मैंने रुक करके तमाम उनको जवाब भी देने का काम किया कि आप जिसको भूमाफिया कह रहे हैं, आप पता लगाइए कि उसके थाने, अपने मेरे आमस थाना में 107 नहीं मेरे ऊपर। आप जिसको भूमाफिया कह रहे हैं, वो आदमी सोशल वर्कर है। मैंने कहा है कि नहीं कहा है? आप लोगों ने भी देखा है। ये समझने वाली बात है। हम जैसे नौजवान को आप अगर सम्मान नहीं कीजिएगा डिप्टी सीएम साहब, तो कौन करेगा? आप हमारे इस राज्य के मजबूत स्तंभ हैं। आप ही अगर हमको बेइज्जत कीजिएगा, तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे उन गरीबों का, उन बेसहारों का, उन लाचारों का? तो आपको तो ये समझना पड़ेगा। आप हमको जिस तरीके से वहां पे अपमानित किया 5-6 लोगों को बीच में, मैं उसको बहुत दिल से, मतलब मैं बस इतना कहूंगा, बहुत नहीं बोलूंगा, चूंकि आप बहुत बड़े पद पे है। मैं एक मामूली सा, मैं कोई चिराग पासवान हूं नहीं, मेरे पिता रामविलास पासवान नहीं है। मैं एक साधारण पत्रकार का बेटा हूं। और बस आपसे मैं इतना अपील करूंगा कि भाई देखिए, जिस तरीके से भाई तेजस्वी जी पर अनेकों प्रकार के आरोप के बावजूद उनको भी संविधान में सम्मान पाने का अधिकार है, तो मैं भी एक रामाधार हूं, आप ही का एक ये लोकतंत्र का हिस्सा हूं। आप मुझे जिस तरीके से बेइज्जत वहां पे करने का काम किया, बिना सोचे समझे, वहां पे आपको जांच करवानी चाहिए। मैं अगर गलत पाता हूं तो मुझे जेल दीजिए। अगर मेरी गलती है तो आप मुझे जेल भेजिए, मैं उसको स्वीकार करूंगा। और अगर मेरी गलती नहीं है तो उसकी उचित न्याय होनी चाहिए। मेरे मान सम्मान को ठेस आप लोगों ने पहुंचाया है, मैं कतई इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आगे की कार्रवाई एकदम मैंने सोच रखा है। देखिए, आप जिंदा हैं, वो आपका स्वाभिमान नहीं बचेगा तो जीने ना जीने का कोई मतलब नहीं है। इंसान को सबसे पहले अपना स्वाभिमान सर्वप्रथम रखना चाहिए। जीवन में पैसा आते जाते रहता है, कई गलत तरीके से भी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन इसी गया के धरती पर अनेकों भू माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, तमाम तरह का माफिया, जो रेप करने वाले भी लोग घूम रहे हैं खुलेआम, उन पे लगाम आपका क्यों नहीं कसा रहा है? हम जैसे सीधा साधारण एक आम आदमी को आप लोगों ने भरे मंच पे आज 5 चैनलों से मेरा वीडियो को डाला जा रहा है। क्या मेरी, आप सोचिए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि आज तक हमने किसी पर एक बार कोई क्लेम नहीं मढ़ा है, और मेरे ऊपर भू माफिया का क्लेम वो भी डिप्टी सीएम के द्वारा लगा दिया जाए, ये कहीं से बर्दाश्त करने लायक है? लेकिन फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूं। आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ बोला है, बहुत सोच समझ के बोला है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ऐसे ही पूरे प्रदेश में घूमिए, जहां जहां जिस जिले में जाइए, आप इसी तरीके का लोगों को बुला करके बेइज्जत करने का काम कीजिए। मेरे ख्याल से कोई ना कोई व्यक्ति आपको विरुद्ध जाएगा और लड़ेगा। उसको पहला व्यक्ति मैं इसमें आज से आपका स्टार्ट हो गया हूं, क्योंकि मैंने आपको कभी भी बेइज्जत करने का काम नहीं किया। इस लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। यह राजतंत्र नहीं है कि आप हमको कह दीजिएगा चुप रहो तो मैं चुप रह जाऊंगा। आपने हमको मान सम्मान का ठेस पहुंचाया है, मैं मानहानि का केस आपके ऊपर करूंगा। आप अगर इसको नहीं स्वीकार किए तो आपके ऊपर मानहानि का केस मैं करने जा रहा हूं। किस के ऊपर केस करेंगे? अरे भाई, अगर वो केस नहीं लेंगे कोई पदाधिकारी, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। आप जान लीजिए, मेरे लिए सर्वप्रथम मेरा सम्मान है, और सम्मान में कोई ठेस पहुंचा दे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह स्पष्ट आप जान लीजिए। एक चीज बताइए, उस भरी सभा में रामाधार सिंह से डिप्टी सिंह को क्या दिक्कत है? अब ये तो डिप्टी सीएम से पूछिए। भाई मैंने उनसे क्या बोला? हमने कहा कि भाई मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं उस मंच पे आना चाहता हूं। अगला मेरा विपक्ष का पार्टी अगर कुछ बोल रहा है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका जवाब दूं। अच्छा। जवाब का तरीका
मैं वहां पे गाली गलौज नहीं कर रहा था, मैं वहां पर किसी तरह का ठेला मुक्कम नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात रखने के लिए बोल रहा था। अगर डिप्टी सीएम अगर मेरी बात को सुनते तो शायद उनको तमाम चीजें समझ में आती, या मैंने कहा है तो वो पता लगाए मेरे बारे में कि मैं किस चरित्र का व्यक्ति हूं। अच्छा जी, डिप्टी सीएम के पास किसी भी व्यक्ति को आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि कोई भी अपनी बात कहीं भी रख सकता है। हमारे पूरे देश में ये हमारी आज़ादी है कि हम अपनी बात कहीं भी स्वतंत्र पूर्ण रूप से रख सकते हैं। लेकिन रामाधार सिंह ऐसी क्या बात बोल दी है भाई कि वहाँ पे रामाधार सिंह को भारी मतलब उतनी सभा में बेइज्जत कर दिया गया, कह दिया गया डिप्टी सीएम के द्वारा कि इस आदमी को बाहर कर दो, बाहर करो, बार बार चिल्ला रहे थे। वीडियो आप उस सोचिए ना, उस हॉल में 5-6 लोग मौजूद थे, तमाम लोग बात अपनी रख रहे थे। मैं पहले से ये प्लानिंग थी। अच्छा, प्लान था और क्या था? अच्छा। आप सोचिए कि पीछे से नारा लगता है भू माफिया मुर्दाबाद, अच्छा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अच्छा। अरे भाई, वो हमारे विपक्ष के लोग उसी भीड़ में बैठे हुए थे। अच्छा। उनकी पहले से मंसूबा थी, मैं सिंगल गया हुआ था। उन्होंने मेरी चरित्र और मेरा नाम खराब करने के लिए आवाज उठा दिया। भाई, आपके कहने से गंगा मैली नहीं हो जाएगी। मैं जो अपना चरित्र है, मुझे अपने चरित्र पे गर्व है। आप मेरे पे अंगुली नहीं उठा सकते हैं। मैं आप पर अंगुली इस चलते उठा रहा हूं कि आपने मुझे बेइज्जत करने का काम किया। उस भरी महफिल में आप ये नहीं सोचे कि एक नौजवान व्यक्ति है, कल हमारा किसी न किसी तरीके से एक कुछ मैंने उनका साथ देता। इतना तो जरूर था कि इस राज का एक हिस्सा हूं, इसी राज में हमारा जन्म हुआ है। आप जिस गया जी के धरती पर आए थे, इसी धरती पे मेरा जन्म हुआ है। आप उस बेईमान और गलत तरीके का व्यक्ति का बात सुना, क्योंकि वो सफाई दे रहा था। सफाई का काट करने वाला व्यक्ति का सुनते तब ना आपको पता लगता है कि कितनी बातों में सच्चाई। दोनों तरफ की सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। आप एक बात सुन करके, मैं बस इतना विजय सिन्हा जी से कहना चाहूंगा कि आप हमारे राज्य का डिप्टी सीएम हैं, और जिस तरीके से किसी के बातों में आकर के आपने इतना बड़ा मेरे ऊपर क्लेम मर दिया, आप एक बार विचार कीजिएगा कि मेरे भी बाल बच्चे परिवार हैं, मेरा भी संसार है, मेरे भी चाहने वाले लोग हैं। इस बिहार नहीं कई राज्य मुझे जानते हैं। क्या उनके मन में जा रहा होगा कि रामाधार सिंह को लोग बोलता था गरीबों का मसीहा, हर दिन लोगों को मदद करने वाला व्यक्ति बोलता था, आज उसको डिप्टी सीएम उसी राज्य का सीएम बोलता है भू माफिया। मैंने किसका जमीन क्या कर रखा है भाई? मेरी खुद की अपनी संपत्ति नहीं संभाली जाती है। मेरे पूर्वजों के द्वारा जो छोड़ी हुई संपत्ति है, मैं अगर संभाल लूं तो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय होगा। मैं किसी का क्या लूंगा? एक सवाल, वो व्यक्ति जो आपके विपक्ष में है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमारी जान जा सकती है, रामाधार सिंह हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, ये मामला 7 वर्षों से चला आ रहा है, कब मैंने उन पे हमला किया है? वो तो कह ये वो उनकी वही तो चालबाजी है। अच्छा। वो सोचिए कि डिप्टी सीएम को कन्वेंस कर सकता है तो कितना फ्रॉड और चालाक आदमी है, इस बात को समझिए। और आपको जान का इतना खतरा ही है तो आप समझिए कि बेमतलब के लोगों से नहीं लगना है। आप जिस तरीके से आप हमको उस भरी महफिल में बेइज्जत करवाए, तो आपको इस पे आप सोचना चाहिए कि एक ठीक है, जमीन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप मेरे विरुद्ध बीएलटी गए, बीएलटी के विरुद्ध मैं हाई कोर्ट गया, ये तो नियम चल रहा है, ये तरीका है लड़ने का, मैं उसी तरीके से लड़ भी रहा हूं। लेकिन ये कहीं से भी है कि आप मेरे ऊपर गलत तरीके से क्लेम मर रहे हैं कि मेरे मतलब जान जा सकता है या मुझे मार दिया जा सकता है, या आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं किसी तरीके का कानून हाथ में लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने साफ शब्दों में डिप्टी सीएम के सामने भी कहा है कि मेरे ऊपर 107 नहीं है, तो मैं सोशल और सामाजिक व्यक्ति हूं। हाँ, कानूनी प्रतिक्रिया में जहां तक मुझे लड़ने की जरूरत है मैं लड़ूंगा। मैंने अभी कहा कि भाई देख लीजिए, मेरा कोई स्वाभिमान के साथ कोई ठेस पहुंचाएगा, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। सवाल, एक सवाल और मेरा रह गया कि आपके द्वारा चेक दिया गया है उनको 38 लाख रुपए का, 38 लाख 10 लाख उस व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं है। मैं जमीन खरीदा हूं शुभम, जिसको साला बताता है, अच्छा, और रामाधार सिंह से जो उसको ससुर बताता है। मैं उस व्यक्ति से तमाम हमारी डील हुई है, टर्म ऑफ कंडीशन हुआ है, उस जमीन पर हमारा मोटेशन है। भाई, इसी लोकतंत्र के पदाधिकारी के द्वारा मेरा मोटेशन किया गया है। अगर पदाधिकारी को लगता है कि मैं गलत तरीके से हूं तो मैं उनको मानने के लिए तैयार हूं। ये तो जांच का विषय है। आपने पैसा पूरा दे दिया जमीन का? हाँ, लगभग कुछ पैसा उनका रुका हुआ है। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि जब आपका केस क्लियर हो जाएगा हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। देखिए, कोई भी विवादित जमीन जब आ जाता है तो पैसा आदमी जानबूझ के रोक देता। मैं तो इसमें फंस चुका हूं। नहीं, ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने पैसा रखा है, अभी पैसा उनका है मेरे पास, आप तो कह ही रहे हैं। बिल्कुल है, मैं कहां पीछे हट रहा हूं। उनका कुछ पैसा मेरे पास बचा हुआ है। अब ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा कि कितना बचा हुआ है, लेकिन कुछ पैसा उनका है। और मैं आपको आज भी आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि जो उनका पैसा है मैं वापस करूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत है। उन्होंने मुझे ईमानदारी से जमीन रजिस्ट्री किया है। लेकिन वो व्यक्ति कौन होता है? जैसे मान के चलिए कि आप अभी परिवारवाद उनका चल रहा है सब जज 2 के पास सरघाटी में।
आपका वो अभी क्लियर नहीं है तो आपका हिस्सा कैसे क्लियर हो गया? आपने कहा कि 9 व्यक्ति के नाम पर वो जमीन का मोटेशन चल रहा है। अच्छा। तो आप मुझे दिखाइए, सही बात। और उसको हम आप मत दिखाइए, वो प्रशासन दिखाए, पदाधिकारी देखे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो जमीन में हम 3 भाइयों के नाम से चल रहा है, और उसी को निरस्त करने के लिए नौटंकी रचा जा रहा है। ये पूरी जो साजिश उसने रचा, वो डिप्टी सीएम से लेकर के तमाम पदाधिकारियों के बीच में इसीलिए रचा कि उसको कैसे इसमें उसकी मजबूत पक्ष अपना रख पाए। आप सोचिए कि मैंने एक बार भी उसके बारे में गलत बोला? उसने अनेकों तरह का आरोप मेरे ऊपर लगाया कि जान का खतरा है, ये भौकलबाजी फेसबुकिया है, ये ऐसे कर देगा। भाई तमाम चीज क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हारी शेयर कोर्ट क्लियर कर देगी, आकर के हमारे सामने बैठ जाना, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे आपस में। लेकिन तुम जिस तरीके से मेरी इमेज को गिराने का काम कर रहे हो, तो अब हम तुम्हारे से दूसरे तरीके से मिलेंगे। चलिए, ये बातें रामाधार सिंह जी के द्वारा कही जा रही है, और तमाम जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में आप लोगों को पूरा खुलासा कर दिया हमने कि क्या क्या बातें हुई थी और किस बात को लेकर के रामाधार सिंह को इतना ट्रोल किया गया, उस सभा में बेइज्जत किया गया। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद।